स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी होने की वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पर्यटक बर्फ का आनंद लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। घाटी में पर्यटक विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की सवारी का आनंद भी ले रहे हैं और ये वो ट्रेन है जो हाल ही में शुरू हुई है और इस ट्रेन का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं सयाह जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं घूमने के लिए, सयाहत के लिए, और उन्हें इस बर्फबारी के मौसम में खास तौर से इस विस्टाडोम ट्रेन में सफर करने का बेहद मजा आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आबिद जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, किस तरह का मौसम इस वक्त आप देख पा रहे हैं और सयाहों में किस तरह का इसको लेकर रिस्पांस देखा जा रहा है? बिल्कुल विशाल, हम पहले आपको ये नज़ारा दिखाएंगे क्योंकि विजय फेरोज से गुजारिश करूंगा, क्योंकि विस्टाडोम में है हम, पैनोरामिक व्यू के लिए ये बनाई गई है। आप देखिए बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा विजय आपको ये बाहर का नज़ारा दिखाएंगे खिड़कियों से। आप देख रहे होंगे क्योंकि पैनोरामिक व्यू है, तकरीबन 360 डिग्री का व्यू है और टूरिस्ट इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। बाहर स्नो है और टूरिस्ट इस ट्रेन में बैठे हैं काफी, क्योंकि ये नज़ारे आप देखिए विशाल, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और इन नज़ारों को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। विस्टाडोम ट्रेन मतलब इसका क्योंकि काफी सहूलतें इसमें रखी गई है, AC लगाया गया है, सेंसर्स लगाए गए हैं और जो कुर्सी है ये भी 360 डिग्री, विशाल थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, ये भी 360 डिग्री घूम रही है, यानी टूरिस्ट अपने मुताबिक इस ट्रेन को, इस सीट को एडजस्ट करके बैठ सकता है। और खासकर क्योंकि बड़ी बड़ी विंडो पैनल्स लगी है और टूरिस्ट ये बड़ा जो व्यू है बाहर का वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट इसमें है विशाल। और कोशिश करेंगे हम इन टूरिस्ट से भी बात करने की, क्योंकि ये वो टूरिस्ट है जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। भैया मुझे अपना नाम बताओ और कहाँ से आप आए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हम वाइजैक से आ रहे हैं, मेरा नाम राघु है। राघु जी, आप विस्टाडोम में हैं, क्योंकि कश्मीर में आप कई मकामात पर गए हैं विस्टाडोम, और क्या विस्टाडोम में क्या कुछ नया एक्सपीरियंस किया? यहाँ से नज़ारा देखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, जब कुछ 360 में देख सकते हैं। और एक बात भी है, हम लोग पैसा खर्च करके स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ मत जाने हैं, यहाँ आना है। कश्मीर में बहुत कुछ है देखने के लिए, ज़रूर आना पड़ेगा सब कुछ यहाँ। हाँ। तो जो बाहर का व्यू है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और जब आप यहाँ से जाएंगे अपने दोस्तों को क्या कुछ बोलेंगे कश्मीर के बारे में? मेरे दोस्तों को जब सब कुछ बोलूँगा यहाँ देखने को, उनको भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट टाइम को। मैं दूसरी बार भी आना चाहता हूँ यहाँ, इसी ट्रेन पे जाना चाहता हूँ। तो विशाल आप थोड़ा सा ये व्यू देखिए, क्योंकि बाहर आप देखिए किस तरह से अभी वादी दिख रही है। विजय लगातार फेरोज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि विस्टाडोम ट्रेन हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद ये कोशिश रही है न्यूज 18 की कि हम ये नया एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाए, और ये जो ट्रेन है खासकर यहाँ पर जो सयाहती शोबा है उसको मजीद फरोग देने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी। और काफी दिनों से, क्योंकि जब से स्नोफॉल हुआ है, इसमें जो बुकिंग है उसमें इजाफा हुआ है और टूरिस्ट इसमें बैठ रहे हैं और ये जो नज़ारे हैं बाहर के उनका लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, हम आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं इस विस्टाडोम ट्रेन के, क्योंकि तकरीबन 360 डिग्री है, पैनोरामिक व्यू है और इसमें टूरिस्ट के लिए जो मॉनिटर्स है वो रखे गए हैं ताकि टूरिस्ट को ये पता चले वो कहाँ पर है, क्या कुछ वो किस मकाम पर है, क्योंकि GPS यहाँ पर लगा है, उनको बराबर जो एग्जैक्ट है वो लोकेशन का पता चलता है। इसके अलावा थोड़ा सा विशाल हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो टूरिस्ट के सामान के लिए भी जगह रखी गई है, और ये जो डोर है ये सेंसर पर चल रहा है, सेंसर पे ये खुल रहा है। और खास बात इसमें यह है कि इसकी काफी अच्छी सफाई रखी जा रही है। लगातार आप ये व्यू देखिए विजय, आपको ये व्यू
फिर से दिखाएंगे ट्रेन अंदर से कैसे दिख रही है, क्योंकि इस ट्रेन की अगर हम इस बोगी की अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तकरीबन 40 सीटों की इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पर टूरिस्ट आके आपने देखा किस तरह से सीटिंग एडजस्टमेंट है यहाँ पर, और टूरिस्ट अपने हिसाब से अगर कोई बड़ा ग्रुप है अपने हिसाब से सीट्स को एडजस्ट करके यहाँ पर बैठ सकता है, इसका लुत्फ उठा सकता है। जी विशाल जी, अभी हमें ये बताएं कि हमारे जो बाकी नाज़रीन हैं उनके लिए कि ये जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, और इसकी ये कितनी बार दिन भर में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसकी बुकिंग वो किस तरह से कर सकते हैं, ताकि जो बाकी भी जो टूरिस्ट है जो वहाँ आने का इरादा रखते हैं उन्हें थोड़ा मजीद जानकारी मिल जाए। बिल्कुल विशाल, क्योंकि हाल ही में ये ट्रेन इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, और ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, यानी कश्मीर की ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग है। यहाँ पर जो भी बाकी ट्रेनें हैं उनकी मैनुअल टिकटिंग होती है, लेकिन इस ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग रखी गई है। और ये बड़गाम से लेकर बानिहाल के बीच चलती है और बानिहाल से बड़गाम के बीच चलती है। तो टूरिस्ट ये जो इस ट्रेन में ये एक विस्टाडोम कोच रखी गई है, बोगी रखी गई है, और कोशिश की जा रही है अगर ये सक्सेस रहा तो आने वाले वक्त में पूरी जो ट्रेन है उसको विस्टाडोम तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया मुझे अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? ये मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मुझे बताइए क्या कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप विस्टाडोम ट्रेन में? ये विस्टाडोम ट्रेन में एक तो इसके जो ग्लास हैं ये बहुत बड़ी हैं, जिससे हम बाहर की वादियाँ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसकी जो सीट हैं ये 360 डिग्री में टर्न हो सकती है। इसके जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, जैसे राजधानी और शताब्दी के अकॉर्डिंग अगर हम तुलना करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्या बिल्कुल विशाल, आपने देखा क्योंकि क्योंकि ये जो ट्रेन है इसलिए बनाई गई है ताकि जो टूरिस्ट है इसका लुत्फ उठा सके, कश्मीर के नज़ारों का लुत्फ उठा सके। क्योंकि टूरिस्ट अक्सर गुलमर्ग, दूध पथरी, सोनमर्ग या बाकी पहलगाम वगैरह जाते हैं, और जो ये वादियां रहती है उन पर ध्यान नहीं मतलब वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है। और जो ये ट्रेन है क्योंकि ये कई सारे इलाकों से होकर गुजरती है, और इसमें से जो व्यू है लोगों को काफी जो चीजें हैं एक्सपीरियंस करने को मिलती है, क्योंकि इसमें सहूलियतें भी रखी गई है। यहाँ पर आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा, पैनोरामिक व्यू है, सहूलियतें हैं, तो टूरिस्ट को भी जो भी टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उनको काफी लुत्फ आ रहा है, और यहाँ पर किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है और किस तरह से ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और किस तरह से जो ये मोमेंट्स है अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई सेंटर से, तो मुख्तलिफ मकामात से जो मुल्क है वहां से ये लोग आए हैं और इस स्नोफॉल का एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल आबिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विस्टाडोम ट्रेन में टूरिस्ट खूब मजे ले रहे हैं, बर्फबारी का वो बेहतरीन और बहुत करीब से नज़ारा कर पा रहे हैं, और इस ट्रेन की बुकिंग जो ऑनलाइन हो रही है ऐसी जानकारी है। और इससे हमारे दूसरे जो लोग हैं, जो पर्यटक जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, वो भी शायद जाने का इरादा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, भलेसा में शदीद बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से एक तरफ सड़कें बंद हैं तो कई मकामात पर गाड़ियां भी रास्ते में बंद पड़ गई हैं। भलेसा में कई मकामात पर मुसाफिर बंद गाड़ियों को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि गाड़ियां जो बंद हो रही हैं या तो ठंड की वजह से, बढ़ती ठंड की वजह से, या फिर कई जगहों पर बर्फबारी इतनी ज़्यादा है कि फिसलन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में गाड़ी को बाकायदा ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, वो कई तरह की मुश्किलात में भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो मकामी इंतजामिया है वो लगातार ये दावे कर रही है कि उसने हर तरह की तैयारियां कर रखी हैं, कहीं भी कोई अगर किसी मुश्किल में है तो फौरी वो मदद के लिए पहुँच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। डोडा, भलेसा, ठाठरी के ऊपरी इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश जारी है, कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, पानी की पाइपलाइनें बाधित हो गई हैं। ठाठरी राजमार्ग और सभी लिंक सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यानी राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 244 गाड़ियों के आने जाने के लिए खुला है। और जम्मू